आज 33 साल के बाद अपने परिवार से फिर मिल रहा हूँ। अभी पांडे जी ने बताया 93 में मैंने वो कैंप अटेंड किया और डॉक्टर सुब्बा राव जी से पर्सनल इंटरेक्शन करके आज थोड़ा बहुत इमोशनल भी हूँ और जी, और बहुत सारे साथी जो उस शिविर में थे जिनके सिर पे बाल थे आज मेरी तरह वो भी साफ हो गए। तो बाल गायब हो गए लेकिन वो जो भावना है, जो रिश्ता है, वो बरकरार है। तो नेशनल यूथ प्रोजेक्ट की जो एक स्कीम पूरे हिंदुस्तान में चली, लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ा और हर उम्र के लोगों को जोड़ा, उससे जो एक सद्भावना का भाव बनता है और जहां आप हर एक स्टेट के, हर एक प्रांत के लोगों से मिलते हैं, उनको समझने का मौका मिलता है, तो जो गलतफहमियां होती हैं आपस में वो दूर होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे याद है वहाँ कैंप में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे मैं मिला जिन्होंने मुसलमान आदमी पहले नहीं देखा था। तो जहन में एक वो मीडिया की तस्वीर होती है, लंबी सी दाढ़ी, पजामा ऊपर तक उठा हुआ, कुर्ता लटका हुआ और हाथ में छुरी। तो आई स्टिल रिमेम्बर उसमें देयर वर 2 गर्ल्स, उसे अरे ये तो हमारे जैसा दिखता है। सो ये जो एक क्लैरिटी होती है कि हमारे जैसा दिखता है और हमें जैसी भाषा बोलता है, हमारे साथ ही खाता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। क्योंकि कई बार नैरेटिव जनरेट किए जाते हैं, नेगेटिव पोर्ट्रेयल्स होते हैं, लेकिन जब आप कैंप में इंटरेक्ट करते हो और एक थाली में हर किस्म का आदमी खा रहा है, ना वो धर्म देख रहा है, ना जाति देख रहा है, ना प्रांत देख रहा है, और कई बार क्या होता है कि मतलब अब मुझे याद है दिसंबर था, ठंड थी, धुंध पड़ी हुई थी, तो हर आदमी प्लेट क्यों धोए, एक ही प्लेट में 5-6 लोग मिलकर खा लेते थे कि 5 प्लेटें धोनी पड़ेगी, ठंडे पानी से बेहतर है एक ही में डालो, उसी में हर कोई खा रहा है। तो वो एक अलग कल्चर है और युवा के लिए वो कल्चर का होना बहुत जरूरी है अगर इस मुल्क को एक साथ रहना है। और उसके साथ ही जो नारा है कि जय जगत, तो वो इससे एक स्टेप आगे है। मुझे वो जो मौका मिला, इट वाज साउथ ईस्ट एशिया कैंप, तो उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स भी थे एंड वो भी हमारी तरह ही हैं। हाँ, किसी की आंख थोड़ी सी वो तीखी हो सकती है, किसी की मोटी हो सकती है, किसी की रंगत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, किसी का नाक चपटा हो सकता है, किसी का तीखा हो सकता है, बट हैं तो हम सभी इंसान। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ थे जो हमारे जैसी भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे से मिलता है, तो इंटरेक्शन के तौर पे आपकी वो यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट स्टार्ट्स विद अ स्माइल। आप एक मुस्कुराहट पास कीजिए और उसके बाद आप कोशिश करेंगे एक दूसरे से बात करने की, चाहे आपको एक दूसरे की लैंग्वेज आती है या नहीं आती। सो दीज आर ग्रेट बैरियर ब्रेकर्स। और ऐसी इंटरेक्शंस जो होती हैं वो आप में एक बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त करते हैं कि आज 33 साल के बाद हम मिले एंड वी कुड कनेक्ट। तो कितने पक्के बंधन होते हैं। हालांकि कैंप कितना, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 10 दिन, लेकिन रिश्ते उम्र भर के और थ्रू आउट इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया। सो दैट वाज अ ग्रेट एडवांटेज। आप लोग यहाँ आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ के स्कूली बच्चों से मिलें, उनसे एक इंटरेक्शन अरेंज करें। उसमें हमारे चीफ गेस्ट साहब, डीसी साहब, ही इज़ वेरी एक्टिव। अगर ये चाहें तो कल, नहीं तो परसों ईद है। हाँ, परसों ईद है, सॉरी, कल ही करना पड़ेगा, तो उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और उनको यहाँ से बाहर आमंत्रित कीजिए, क्योंकि अगर हम यहीं बंधे रहेंगे तो बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे, समझ नहीं आएगी।
और ये जो भारत दर्शन है बहुत बड़ी बात है, गांधी जी ने शुरू किया था। अनदर फेलो बाय हिज सरनेम, आप देख रहे हैं उनमें बदलाव भारत दर्शन के बाद का और पहले का, तो बहुत फर्क पड़ता है। जब आप बाहर निकलते हैं, आप हर समाज के तबके को देखते हैं, लोग बाहर कैसे जी रहे हैं, हम सुखी हैं उनसे या दुखी हैं उनसे, दोनों परिस्थितियों में आपको समझ में आएगी कि ऊपर वाले ने आपको क्या कुछ दिया, और जो सुखी है उसको देखो, जो दुखी है उसकी मदद करो। सो आपकी जिंदगी इंप्रूव करती जाएगी, और तभी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इस देश में हमें भी कनेक्ट होना है। अगर हम प्रिविलेज्ड हैं तो अंडर प्रिविलेज को दें, अगर प्रिविलेज नहीं है तो कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हैं कि हम प्रिविलेज हो जाएं। दोनों सूरतों में आपको एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, और उस एक्सपोजर खासतौर पे यूथ में जो फरागत है, फुर्सत है, उस एनर्जी को चैनलाइज इन कैंप्स के जरिए किया जा सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ और मैंने देखा भी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम में मैं अभी मैडम जी से बात कर रहा था, आई हैड द ऑनर ऑफ अटेंडिंग मोर देन 100+ कैंप्स ऑल ओवर इंडिया। तो शायद एक नॉर्थ ईस्ट छोड़ के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 2 बार अवसर मिला लेकिन एग्जाम साथ में क्लैश करते थे तो नहीं जा पाया। तो बनारस से आगे मैं जा नहीं पाया, पर बनारस में 2 बार गया हूँ। बहुत खूबसूरत नगरी, और वो काशी नगरी तो इटर्नल लैंड है। हिंदुस्तान का तकरीबन हर हिस्सा राइट अप टू कन्याकुमारी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कोई स्टेट एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रह गया, क्योंकि जितनी बार अवसर मिला तो साथ में एग्जाम्स आते थे तो नहीं जा पाया। बट शायद अभी चला जाऊंगा, बिकॉज अभी भी मैं एक जगह कहीं ट्रेनिंग कोर्स पे गया था। सो आई मेट फेलोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नागालैंड से। सो आई हैव एन इन्विटेशन। ये अभी ईद है, नहीं तो अगर ये 10 दिन का मेरे को मिलता तो मैं नॉर्थ ईस्ट चला गया। सो स्टिल ट्रैवलिंग आपको एक बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस देती है, एंड इट्स ए लर्निंग एक्सपीरियंस। और ह्यूमन बींग्स के लिए इंटरेक्शन से बड़ी कोई बात नहीं है। तो ये जो ऐसी मूवमेंट्स हैं और ऐसे अवसर हैं, जो सद्भाव इसमें बनेगा वो ज़िंदगी में आप कितने भी आर्टिकल्स पढ़ो, कितने भी वो भाषण सुनो, उससे नहीं बनेगा। जो एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे के साथ एक थाली में खा के मिलेगा। सो मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं करूँगा। इसके साथ ही आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के साथ मैं फिर मिल सका, पुरानी यादें ताज़ा हुई। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।